नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन सांसारिक सुखों को हासिल करने के लिए जो धन चाहिए वो अगर बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं मिल पा रहा हो, दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, आर्थिक तंगी के कारण हर इच्छा को मारना पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी हर समस्या को सुलझाने आ गया है एस्ट्रो साइंस। आज गुरुदेव आपको बताएंगे आसान और सरल उपाय जो दिलाएंगे मां लक्ष्मी की अपार कृपा और दरिद्रता और कंगाली को आपसे कोसों दूर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ये एपिसोड आपको मालामाल बना सकता है। आज की चर्चा में गुरुदेव आपको 7 दिनों के 7 उपाय बताएंगे जो आपके खजाने को भर देगा। तो जैसा हमने आपको बताया कि 7 दिन और 7 उपाय। शुरुआत करते हैं सोमवार और मंगलवार के दिन से। गुरुदेव बताइए, सोमवार और मंगलवार को कौन सा खास उपाय करना चाहिए जिससे कि तिजोरी घर की भरी रहे? सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन, लेकिन ये माँ लक्ष्मी के साथ भी उतना ही संबंध रखता है। मंगलवार का दिन तो रुद्र अवतार हनुमान जी के साथ संबंध रखता है। तो भोलेनाथ, रुद्र अवतार श्री हनुमान जी और माँ लक्ष्मी। तो अब यहाँ है क्या, इसके अंदर जिन लोगों को भी अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत आ रही हो, पैसा जमा करने से संबंधित दिक्कत आ रही हो, कलेश रहता हो और बार बार प्रॉपर्टी के हालात फंसते हो, ठीक है, भाइयों के साथ बनती ना हो, ये मंगलवार का यानी मंगल का उपाय है। भाइयों के साथ अगर बनती ना हो, उनके साथ रुपए पैसे को लेकर के विवाद हो, या अपनी कमाई हम करने गए हैं लेकिन उसके अंदर उचित लाभ नहीं मिल पा रहा, खर्चे और बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके साथ में आप जिसे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा, लगता है आजकल माँ लक्ष्मी रुष्ट हैं, है ना, ऐसी अवस्थाएं किसी भी प्रकार की अगर खड़ी हो रही हैं, या घर के अंदर मियाँ बीवी के बीच में, भाई भाई में तनाव है, इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए ये चंद्र और मंगल यानी कि सोमवार और मंगलवार का ये जो उपाय है ये अमृतमय होगा जी। और ये उपाय को चाहे तो आप सोमवार को करें, चाहे ये मंगलवार को करें, ये दोनों वारों का काम इकट्ठा कर सकता है। और वो उपाय क्या है? उपाय है कि या तो सोमवार को या मंगलवार को आप सूजी का देसी घी में हलवा बनाइए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना बनाइए, और उसको भूनने के बाद में, चीनी डालने के बाद में, जो आपने पानी डालना है उसके अंदर आप दूध डाल दीजिए, और दूध डाल के ये हलवा तैयार करके मंदिर सुबह सुबह जा कर के चढ़ा करके स्वयं भी खाइए, और जो है प्रसाद के रूप में वो लोगों में भी बांट दीजिए। ये वाला उपाय अगर कंटिन्यूसली आप अपने जीवन में रखते हैं तो आपके घर में रुपया पैसा, समृद्धि, गाड़ियों के सुख और बैंक बैलेंस बढ़ाने के बहुत काम आएगा, बीमारियों को दूर करने के काम आएगा, मियाँ बीवी की लड़ाई मिटाने के काम आएगा, भाई बहन या भाई भाई की लड़ाई मिटाने के काम आएगा, और माँ को बहुत बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा ये उपाय। तो देखिए, सोमवार और मंगलवार को अगर ये खास उपाय आप करते हैं तो आप जो है हमेशा खुश रहेंगे, घर में भी सुख शांति बनी रहेगी और आर्थिक समस्याओं से भी निजात मिलेगी। अब बारी आती है राशियों का हाल जानने की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। भाई, जल्दबाजी आज नुकसान कर सकती है, और उतावलापन खराबी या लड़ाई झगड़ा भी पैदा कर सकता है, तो इससे बचना है। आज सुबह के वक्त में घर पे ही, घर वालों के साथ ही थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा माफ़ करने की प्रवृत्ति, इसको लेकर के कार्यों पर निकलेंगे तो यही जो आपकी विल पहले से बड़ी स्ट्रांग है वो आपके कामों में लगकर आपको सफलता प्रदान करेगी। और इसीलिए अगर महावीर जी यानी कि हनुमान जी की पूजा या गणपति जी की पूजा का प्रसाद लेकर के निकलेंगे, अति उत्तम होगा। वृषभ राशि के लोग आज दिन भर सोच में अपने यार दोस्त, जानकार, उनके यहाँ होने वाले जो फंक्शन हैं, उनके यहाँ होने वाले जो कार्य, उनके बारे में सोच विचार ज़्यादा देगा, और उसको सफल बनाने के लिए आपकी तरफ से जो प्रयास होना चाहिए वो भी सफल रहेगा। अच्छा दिन है, लेकिन नेगेटिविटी से बचना है। नेगेटिविटी किस प्रकार की कि जीवन साथी के प्रति अगर मन में कोई विचार आ रहा है, उसके लिए कोई गुस्सा है, तो वो आज त्याग दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आज छोटी छोटी कन्याएं, 1-2 कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे करके तब निकलिए, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लोग, जो भी लोग आज कुछ मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, किसी के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करना चाहते हैं,
या नेगोशिएशन करके किसी डील को फाइनल करना चाहते हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और गृहिणियों के लिए या घर पे रहने वाले लोग अगर आज के दिन में अपने जीवन के प्रति अपने खर्चों को खास तौर पे कंट्रोल करने की कोई विधि खोजना चाहते हैं और क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर घर वालों से चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन बढ़िया है। और ये सब कुछ सार्थक और बहुत बढ़िया हो तो आज के दिन थोड़े से चावल आप पक्षियों को जरूर डाल के खाएं। अब गुरुदेव बताइए, क्या कोई खास वास्तु उपाय है जो कि बुधवार और गुरुवार को किया जाना चाहिए? बेटा वास्तु का तो उपाय है ही, लेकिन बुध और बृहस्पति ये दोनों साथ में क्यों बने, मैं आप पहले ये बताता हूँ। बुध को कहा जाता है बंद हवा, जैसे किसी कैबिन के अंदर बंद हो, चारों तरफ से कहीं से भी फ्रेश एयर ना आ रही हो। और आपने कईयों के घरों में अंदर देखा होगा कि अगर एक दरवाज़ा खुलता है तो दूसरे दरवाजे की आवाज़ उसमें साथ आती है, वो खुल के बंद होता है। ये बुध स्थापित होना होता है। और इसके बाद में आप देखते हैं कि एक तरफ हवा चल रही होती है और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खड़क रहा होता है, ये भी बुध स्थापित होता है। ठीक है, वो टकराव पैदा करता है। और जहाँ पर बिल्कुल स्मूथ वे में घर के अंदर हवाएं चलती हैं, किसी एक दरवाजे को खोलने पे दूसरे पे असर नहीं आता, वो बृहस्पति होता है। तो दोनों का संबंध एक बंद हवा से, एक खुली हवा से। तो एक्चुअली में ये हवा ही है और रियलिटी में हमारी याददाश्त के कारक यही बनते हैं। हमारी किसी भी चीज़ को समझने के कारक, प्लान बनाने के कारक, ज्ञान प्राप्त करने के कारक और ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करना और संस्कार अपनाना, ये बुध और बृहस्पति इन दोनों का ही काम है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बुध बनता है बृहस्पति और राहु को बना के मिला के, और बृहस्पति बनता है बुध और राहु को मिला के। तो इन दोनों में कॉमन है बृहस्पति, और बृहस्पति होता है धुआं। तो वैसे भी कहते हैं ना कि पोल्यूशन, जितना भी पोल्यूशन धुएं का हो या किसी भी प्रकार का हो, वो राहु होता है। और ये राहु दोनों ही ग्रहों को खराब करने का काम करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको बुध और बृहस्पतिवार को जो भी उपाय करना वो होना चाहिए राहु को पॉजिटिव करने का। तो राहु को पॉजिटिव करने के लिए सबसे उत्तम उपाय लाल किताब के अनुसार एक ही है, और वो होता है या तो अंग भंग, जिनके अंग नहीं हैं उन भिखारियों को किसी भी प्रकार का मीठा खिलाना। ठीक है, और कुष्ठ आश्रम में जाकर के कुछ भी खाने पीने को देना जिसमें कि मीठा ज़रूर होना चाहिए, और या फिर चारपाई होनी चाहिए। ये समय समय के ऊपर करते रहें। या फिर इसका दूसरा उपाय है, हाथी अगर आपको कहीं मिल जाए उसको मूलियाँ या गन्ने खिलाना, ये सबसे उत्तम है। और जो इंसान कभी कभार भी ये काम करता है, महीने में एक आध बार भी काम करता है, उसके बुध और बृहस्पतिवार दोनों अच्छे होकर के पढ़ाई लिखाई हो, ज्ञान अर्जित करना हो, प्लानिंग बना करके कुछ कमाना हो और स्वास्थ्य को अच्छा बनाना हो, उसके लिए ये उपाय अमृतमयी है। और चाहे बुधवार हो चाहे बृहस्पतिवार हो, इसके अंदर कुछ खास ख्याल रखना होता है। जैसे, क्योंकि बंद हवा और खुली हवा का फ़र्क है, जैसे बृहस्पतिवार को आप पालक नहीं खा सकते, मूंग साबुत नहीं खा सकते, और बुधवार के दिन आप चने की दाल और बेसन की कोई बनी हुई चीज़, अगर इसको आप अवॉइड करेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और ये बुध और बृहस्पति की लड़ाई बंद हो जाएगी और हर तरह से बुद्धि आपका साथ देगी। तो देखिए, कभी आपने शायद इससे पहले सोचा भी नहीं होगा कि कई दिन जो है, यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इतना खास होता है, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि धन की प्राप्ति भी होगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुख शांति भी बनी रहेगी। अब बारी आती है राशियों का हाल एक बार फिर से जानने की, और ये राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, कर्क राशि को लिए कुछ खराब कुछ सही समय चल रहा है, तो कन्फ्यूज़न में मत पड़िए और दो आदमियों से सहारा लेने की ना सोचे। एक आदमी जिस पे आपको पूरी तरह से भरोसा है, आप उसकी बात पे यकीन करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और है, अब एक आदमी से पूछने में कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, ये दिमाग में चलता रहेगा। अपने पे भरोसा तो करके देखिए, ज़रूर अच्छा रहेगा। और सबसे उत्तम, आज मीठा दूध पीना और मीठा डाल के दूध मंदिर में देना आपके लिए अमृतमय बनेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं या सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं,
आज अगर अपनी बुद्धि को ये कह कर के घर से निकलते हैं कि मैं सबके साथ मिलकर के आज कार्य करूंगा और जिसने जो सलाह मुझे दी मैं उसको ज़्यादा मान करके आज काम करूंगा, तो आज का दिन आपका उत्तम जाने वाला है। ठीक है। और आज के दिन अगर आप कुछ फल मंदिर में रख करके जाएं तो इसमें बृहस्पति की सपोर्ट भी आपको मिलेगी और ये दोनों मिलकर के आप 2 शेरों के बराबर आज काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की सलाह मान करके। कन्या राशि के लोग आज भविष्य को लेकर के कुछ चिंता में होंगे और साथ में ये भी सोच रहे होंगे मेरे बच्चों की शादी है, मैं फलाने के यहाँ क्या करूँगा, उसकी शादी पे क्या करूँगा, मेरे को कौन से काम करने चाहिए। भविष्य को लेकर के चिंताएं होंगी जो शादी विवाह और अपने काम धंधे को लेकर के होंगी। लेकिन अगर आप धैर्य से आराम से आज ही डिसीज़न ना लेने की जल्दी में दिन बिताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज के दिन थोड़ी सी कपूर की टिक्की है, 12 कपूर की टिक्की ले लीजिए या कपूर की टिक्की का एक पैकेट लेकर के मंदिर में दीजिए और सहजता से फ्यूचर के बारे में सोचिए, दिन अच्छा रहेगा। गुरुदेव, अब जरा बताइए, शुक्रवार और शनिवार ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं क्योंकि हफ्ता अब खत्म होने की शुरुआत होती है। इस दिन क्या उपाय करने चाहिए दर्शकों को जिससे कि वो मालामाल बने रहें? मैं एस्ट्रोलॉजी को क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते इसलिए मैं साइंस भी समझा रहा हूँ। शुक्र को पत्नी माना जाता है, शनि को पति माना जाता है। शुक्र और शनि दोनों पति पत्नी वार होती है। ठीक है। और आप देखेंगे शुक्र यानी कि विनस के बारे में तो पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। आप जहाँ मर्जी चले जाइए वो शुक्र के साइन को ज़रूर मानते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये क्यों है? शुक्र है हमारे वाइट सेल्स और वाइट सेल्स का काम होता है शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार बना करके रखना। अगर कोई बीमारी आ रही है और किसी प्रकार का कोई खराब जर्म्स अंदर गया है तो उसके साथ लड़ना, प्रोटेक्ट करना, जिसके कारण बुखार भी होता है। ये वाइट सेल्स की जब हमारे शरीर के अंदर किसी कीटाणु के साथ लड़ाई होती है तब बुखार चढ़ता है। ठीक है, ये शुक्र का काम है। और शनि हमारे जोड़ों की ग्रीस होती है और जितने जोड़ है इनका काम करना और हमें हेल्दी बना करके रखना ये शनि का काम है। इन दोनों को अगर हम संयुक्त कर दें तो धरती पे इसके लिए अमृतमयी एक चीज़ बनी हुई है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जिसका शुक्र और शनि दोनों अच्छे होते हैं वो ज़िंदगी के अंदर पार्टियां करते हैं, मॉडर्न साइंस को अपनाते हैं, सुखों को भोगते हैं, विपरीत लिंगी के सुखों को भोगते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और जितने आप बड़े बड़े सक्सेस पर्सनों को देखते हैं इनका शुक्र और शनि ही अच्छा होता है। इनकी एक खासियत होती है बहुत बड़ी कि ये कभी भी किसी को भी मुंह पे नेगेटिव नहीं बोलते, कभी उसको नहीं कहते कि तेरा प्लान गलत है, तू बुरा है। ठीक है, ये हर किसी से काम निकलवाना जानते हैं और अपने सुखों को प्राप्त करना जानते हैं। ये मियाँ बीवी की एक तरह की चाल होती है, यानी कि शुक्र और शनि की चाल होती है। इनको पॉजिटिव बनाने के लिए, अपनी हर सक्सेस को बड़ा करने के लिए आपका तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर के वाइट सेल्स को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, जोड़ों को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। और जिनको अपने शरीर पे इस तरह से भरोसा होता है वो पॉजिटिव सोच के ऊपर भी भरोसा करके पॉजिटिवली अप्लाई करके अपने जीवन को सक्सेस के रास्ते पे डालते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? शुक्रवार को मीठा किसी भी प्रकार का खाना, घी में लगा हुआ खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और शनिवार को काले मसूर की दाल बना करके वो खाना, ये शुक्र और शनि दोनों से संबंधित है। और काले मसूर की दाल के अंदर हड्डियों को मजबूत करना, वाइट सेल्स को मजबूत करना, ये तो सारी ताकत होती ही है। इसके साथ में ये लोग कमाने के लिए लालियत होते हैं जो काले मसूर ज़्यादा खाते हैं और पॉजिटिव सोच के आदी होते चले जाते हैं। दूसरों में कमी निकालने की बजाय सिर्फ ये देखते हैं कि इसने सलाह सही दी है कि गलत दी है। गलत वाले को छोड़ते चले जाते हैं, सही वालों को अपनाते चले जाते हैं। सारे मकसदों में काम होते चले जाते हैं और रातों को देर तक पार्टी करना इनकी आदत होती है। लेकिन ये उस पार्टी के अंदर भी जा कर के बिजनेस ही ढूंढते हैं और वही ढूंढ करके लाते हैं। और ये लोग अगर काले मसूर की दाल खाते हैं तो इनके लिए सबसे उत्तम उपाय बनता है। तो चलिए, आपको बता दिया हमने कि शुक्रवार और शनिवार को आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब 3 राशियां हैं जिनका इंतजार हम खत्म करेंगे और जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि के वो बच्चे जिनकी अभी अभी शादी हुई है, आज कहीं पर भी बाहर जाना, घूमना फिरना, इसके बारे में कोई प्लान कर रहे हैं तो आज रहने दीजिए, कल परसों में कर लीजिएगा।
आज के दिन हो सकता है आपके डिसीजन गलत हो, ठीक है। और आज के दिन सिर्फ प्लानिंग में दिन ना निकल जाए। कुछ भी प्रेजेंट के काम ऐसे देखिए जो सामने पड़े हुए हों, उनको पूरा कर लीजिए, उनके लिए ठीक ठाक दिन है। तो प्लानिंग के लिए सही दिन नहीं है, लेकिन अगर कोई काम आज ही करने वाला उसके लिए बहुत बढ़िया दिन है, तो ये करिए। और साथ में सफ़ेद फूल हो या मिश्री हो, वो मंदिर के अंदर अर्पण करिए, आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक राशि के लोग, आज आप सोचिए कि आप कोई गुरु हैं और बहुत अच्छे वो गुरु हैं जो दूसरों को माफ़ भी करता है, जो मार्ग भी प्रशस्त करता है, लोगों को सलाह देता है और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे गुरु आप हैं। अपने आप आज अगर ये सोच करके अपने कार्यों को, मिलने वाले लोगों को सलाह दे करके उनको पार करने वाले कार्यों में आज का दिन आपका उत्तम जाएगा। लेकिन अपने उतावलेपन और ज़िद के ऊपर आपने काबू रखना है, उसको आड़े नहीं आने देना। अच्छा ये रहेगा, सुबह सुबह अगर घर वाले थोड़ा सा हलवा तैयार कर दें तो मंदिर में भी चढ़ा दें और स्वयं भी खा जाए, आपके लिए उत्तम होगा। धनु राशि वालों के लिए सुबह सुबह लौंग का किसी भी प्रकार का प्रयोग बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि धनु राशि वाले दो मानसिकताओं में अभी भी चल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो काम होगा कि नहीं होगा, और ये ज़बरदस्ती वो मेरे काम में रोड़ा अटका रहा है और वो मुझे मदद कर रहा है। तो इन सारी मानसिकताओं पे काबू पाने के लिए सुबह के वक्त में 2 लौंग चूस के चबा करके खा लीजिए, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और केसर का तिलक लगाना ना भूलिए, नाभिजुबान माथे पर आज के दिन। और किसी भी प्रकार के पीले फल या 2-4 लड्डू, ये अगर पॉसिबल हो तो मंदिर में ज़रूर दे दें, नहीं तो लौंग भी आपको आज बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दे करके आपके दिन को सफल बनाएगा। अब गुरुदेव, जो आखिर की 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उनके लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। मकर राशि में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज फिर थोड़ा अटपटा समय है। मन ही चंचल रहेगा, काबू में नहीं रहेगा, और काम करने वाले आदमियों को भी कंसंट्रेशन ना होने के कारण कोई ना कोई एक हिस्सा फंसते हुए नजर आएगा। तो सबसे उत्तम है यहाँ शनि के विपरीत चंद्र मंगल की सहायता लेना, यानी कि सुबह के वक्त में मीठा दूध पीकर के घर से निकलना और मीठा दूध मंदिर में रख कर के निकलना आपके दिन की कामयाबी को सुनिश्चित कर सकता है। कुंभ राशि के लोग, अगर आज पेट खराब होता है तो भी दिन खराब, और माता पिता से लड़ाई होती है तो भी दिन खराब। तो पेट वाला मामला तो चलो देखेंगे, पर कम से कम माता पिता के साथ आज लड़ना नहीं। और अगर यही नहीं लड़ेंगे और सुबह के वक्त में आप किसी गरीब व्यक्ति को 1-2 रोटी दे करके बल्कि उसका भला करेंगे, देखिए आपका दिन शुभ हो जाएगा। बस आज के दिन जो लड़ने का विचार मन में आए, नेगेटिव सोचने का विचार मन में आए, उसको त्याग दीजिए, फिर दिन शुभ होगा। मीन राशि के लोग अगर आज कोई यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो मनोरंजक यात्रा हो या वो धार्मिक यात्रा हो, तो उसके लिए आज आप निकल सकते हैं, अच्छा होगा। रिश्तेदारी में भी जाना चाहते हैं तो भी हो सकता है। बस अपने बृहस्पति को थोड़ा मजबूत करके या तो चने की दाल खाइए या कुछ लौंग वगैरह खा करके परमात्मा को कुछ भी फूल फल अर्पित करके अगर आप अपने दिन को आज बनाना चाहते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। और अब बारी आती है संडे यानी कि रविवार के दिन की। गुरुदेव, रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, रविवार का दिन तो है लेकिन घर में तिजोरी भरी रहे, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? मैं बताता हूँ। रविवार का दिन ये सूर्य प्रधान होता है और सूर्य के साथ धरती के ऊपर जितने भी अनाज उपजते हैं वो लगभग सूर्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक बड़ी प्यारी चीज़ यानी कि जिसे आप गुड़ और शक्कर बोलते हैं, ये भी सूर्य से संबंधित ही बनती गन्ने के रस से यानी कि मंगल से है, लेकिन वो सूर्य में कन्वर्ट होती है यानी कि गुड़ बनता है। तो आज के दिन यानी कि सूर्यवार को अगर आप गुड़ गेहूं का दान करते हैं और भरपेट खाना खा के आलस में ना रह के संगे अपने कामों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कारण ये कि सूर्य सरकारी नौकरी और नौकरी का कारक है, तो नौकरी पे छुट्टी रविवार को होती है। तो रविवार के दिन अगर आप गुड़ गेहूं का लगातार दान करते हैं, उस दिन गुड़ का सेवन आप स्वयं भी करते हैं, लोगों में भी दान करते हैं और पेट को भर के रखते हैं अगर, और आज के दिन खुद स्वयं भूखे नहीं रहते हैं,
तो आपकी मशीनरी ज़्यादा अच्छा काम करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका तेज़ बढ़े, आपकी काबिलियत को पहचाना जाए और दूसरे लोग आपके काम को सराहनीय बताएं, और इसके साथ ही आप अपने बॉस की नज़रों के अंदर इज्जत कमाएं और छोटों से काम लेने में, जो आपके जूनियर उनसे काम लेने में आप पूरी तरह से सक्षम हो सके, इसी से तो आपकी तिजोरी भरने वाली है। तो आपको आज के दिन रविवार की सुबह को नहाने धोने के बाद थोड़ा सा जल ले करके उसमें थोड़ी सी शक्कर या गेरू मिट्टी डाल करके सूर्य को जल अर्पित करना सबसे उत्तम है। अगर वो भी नहीं है तो लाल रंग के फूल ले सकते हैं, और लाल रंग के फूलों के साथ में मंदिर जाकर के परमात्मा को वो अर्पण करना रविवार को सुंदर नहीं, अति सुंदर बना देता है और कमियों को खत्म कर देता है। और ये कमियां अगर खत्म होंगी तो आप जिंदगी में कामयाब इंसान कहलाएंगे। तो कामयाबी के क्या है टिप्स, कौन से दिन आपके लिए खास हो सकते हैं अगर आप इन उपायों पर अमल करें, तो ये गुरुदेव ने आपको बताया। 7 दिन 7 खास उपाय करेंगे तो दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी और बरसेगी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। गुरुदेव के उपाय अपनाएं और भर ले अपनी झोली। गुरुदेव, इतनी अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करें 99990522 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.astroscience.com पर, और साथ ही गुरुदेव का जो ऐप है एस्ट्रो साइंस, इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हर जानकारी मिलेगी, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब यहाँ मिलेगा आपको। फिलहाल समय हो गया आपसे अलविदा कहने का। बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।